दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने इस जग के मिट्टी। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। देखिए, आज का इस ब्लॉग में मैं एक तो बहुत बड़ा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि मतलब व्याख्या करना बहुत ही छोटा होगा, मगर समझना बारीकी से बहुत ही मुश्किल है। और कृपया करके मैं फिर एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा व्यूअर्स हैं, कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है अहंकार। बढ़िया करके सुनिएगा, अहंकार। देखिए, बढ़िया करके आपको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ। अहंकार एक तो ऐसा चीज़ रहता है कि मानव शरीर का एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव एनर्जी है, और वो धीरे धीरे दिमाग की तरह उसको खाना चालू कर देता है, जो कि वो भी खुद नहीं जान पाता। देखिए, मैं मेरा पहले ब्लॉग में भी ये सब चीज़ बता चुका हूँ, और आज भी बता रहा हूँ कि आदमी जिस सुख शांति समृद्धि के लिए पैसा 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 के पीछे भागते रहता है, वो सुख शांति समृद्धि प्राप्त होने से भी वो उसके अंदर अहंकार जो आ जाता है, ये सबसे बड़ा उसका दुश्मन रहता है। उसका फिर एक ठो एग्जाम्पल दे दूँगा। देखिए, कोई तो देखा नहीं है, बट क्या बोलते हैं कि जो त्रेता युग में आपका रामचंद्र थे, प्रभु रामचंद्र, समझ रहे, उस टाइम में वो इसीलिए प्रकट हुए थे कि क्या बोलते हैं कि रावण का वध करने के लिए। क्यों? अभी बढ़िया करके सोचिएगा कि रावण जो था बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी विद्वान और श्रेष्ठ पंडित में गिनती आता था, मगर राक्षस गण में आता था। वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त था कि शिव जी को खुश करने के लिए वो 10 बार अपना सिर कटवा दिया था। तो बात ये उठता है कि उससे बड़ा भक्त दुनिया में शिव जी का कोई नहीं है, ये मेरा मानना है। मगर वो एक तो गलती ये कर बैठा कि वो गलती उसका लिखा हुआ था, क्योंकि अब अगर शरीर पाए हैं तो मृत्यु सुनिश्चित है। अमृत जो चुराए थे, अमृत उसका नाभि में रखा था। ये स्टोरी तो आप लोगों जानते होंगे, इसके बारे में मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। खाली इतना बताऊँगा कि अगर आज का डेट में, आज का दुनिया में हम लोग को जितना भी बड़ा बिल्डिंग मार्बल टाइल्स हैन तैन लगा के, जितना भी एकदम आप शीशम का लकड़ी यूज करके जितना भी बड़ा घर बना ले, ये कर लें, कभी भी सोना का क्या बोलते हैं कि लंका नहीं बना सकते हैं। इतना गारंटी है मेरा। अगर सोना का लंका बनाया था, लंका मीन्स उसका पूरा साम्राज्य, अगर उसके अंदर जो ईगो आ गया था, अहंकार का इंग्लिश मीनिंग रहता है, इंग्लिश वर्ड रहता है ईगो। एक तो ऐसा चीज़ है जो कि दिमाग की तरह धीरे धीरे इंसान को खाना चालू करता है, समझ रहे। तो वो अहंकार को समझिए। अगर रावण इतना बड़ा विद्वानी ज्ञानी और महाश्रेष्ठ पंडित में आता था, जो कि अगर राम सेतु को पूजा करने आया था, उसका जैसा आदमी छारखार हो गया और लास्ट में मृत्यु में चला गया, तो हम लोगों को कुछ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल एक तो दूंगा मैं आपको।
हम लोगों का क्या बोलते हैं कि उड़ीसा में लांगुड़ा नरसिंह देव बोल के एक ठो राजा थे, जो कि पूरी मंदिर बनाए हैं। एकदम ध्यान दे के सुनिएगा। अभी देखिए, मैं मेरा पहले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि ब्रह्म एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आप हरे राम कीजिए, हरे कृष्ण कीजिए, जय बजरंगबली कीजिए, कि जय माँ दुर्गे कीजिए, कि जय माँ सरस्वती कीजिए, जय माँ लक्ष्मी कीजिए, ब्रह्मा एक ही है। इन लोगों का किरदार अलग अलग है, क्योंकि ये मानव समाज को समझाने का एक ठो टेक्निक है। टेक्निक बोलने से आप लोगों को समझ पाएंगे। बाकी उन लोगों ने विभिन्न रूप में आए हैं हम लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग ना मनुष्य का जो जन्म है ये है ब्रह्म प्राप्ति का, कि हम लोगों को ब्रह्म प्राप्ति, जब तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक ये कलयुग में हम लोगों को घूमते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। ये मेरा पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ मैं। तो बात ये उठता है कि लांगुड़ा नरसिंह देव जब क्या बोलते हैं कि वो लकड़ी लेके आए, इसका एक तो स्टोरी है, मैं बताऊंगा। मेरा कोई ब्लॉग में मैं ये चीज़ बनाऊंगा। वो अपना रानी कुचिंडा देवी, उनका उनका जो महल था वहाँ पर वो रखे थे, ठीक है। अभी बात ये हुआ, ये तो स्टोरी है, स्टोरी में मैं बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा, मतलब मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। सब कुछ हो गया, मतलब मंदिर अंदिर बन गया और भगवान जगन्नाथ जी भी वहाँ पर विराजमान हो गए। आपको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ कि अहंकार दो प्रकार का रहता है। एक तो नेगेटिव अहंकार रहता है और एक तो पॉजिटिव अहंकार। अभी उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वही होता है मेडिटेशन। बढ़िया करके समझिए। तो नेगेटिव अहंकार एक ये चीज़ बताया कि क्या बोलते हैं कि रावण जो किया था, जो दुष्कर्म किया, मतलब दूसरा का बीवी को लेके आया और क्या बोलते हैं कि अपना बीवी बनाने का कोशिश किया, ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव वाला बता रहा हूँ। देखिए, लांगुड़ा नरसिंह देव जो क्या बोलते हैं कि राजा थे, वो विग्रह बोलने से वो जो लकड़ी जो समुद्र में तैर के आया था, उसको लेके उनको सपना आया था कि इसमें मंदिर बना, इसमें क्या बोलते हैं कि मैं पूजा पाऊँगा बोल के। और वो मंदिर अपना पूरा तन मन धन, मतलब अपना जितना भी पैसा कमाए थे सब कुछ उसमें निछावर कर दिए। और दूसरा चीज़, मंदिर जब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद भी वो जो जगन्नाथ जी का जो हम लोगों का मतलब उनका गर्भगृह बोल के बोलते हैं, और वहाँ पर जो जो सोना पहनते हैं, ये पहनते हैं, ये भी सब उन्हीं का देन था, समझ रहे। मगर देखिए, पॉजिटिव अहंकार किसको बोलते हैं कि जब बनाने के बाद, देखिए बढ़िया करके ध्यान दे के सुनिए। राजा जी क्या बोलते हैं कि फट से क्या बोलते हैं कि जगन्नाथ जी के पास गए, क्योंकि राजा और दूसरा एक तो पुजारी जो कि डायरेक्ट जगन्नाथ जी से बात कर रहा था, वो जाके डायरेक्ट बोले हे जगन्नाथ, हे ब्रह्मा, हे परमात्मा, हे विश्वरूप, मैं जो मंदिर बनाया, मेरे को एक ठो वरदान दीजिए। तो संगे संग जगन्नाथ जी बोले और क्या चाहिए तेरे को, सब कुछ तो कर दिया, मैं जो बोला था वो सब कुछ करके दिखाया। तो वहीं पर बोले नहीं, और एक ठो चीज़ बाकी है, जो कि चीज़ मैं आपसे मांगना चाहता हूँ और कृपया करके मेरे को दीजिए। तो संगे संग जगन्नाथ जी बोले क्या क्या चाहिए तेरे को। तो वो बोले कि क्या बोलते हैं कि मेरे को निसंतान करना, समझिए बढ़िया करके, निसंतान। वहीं पर रानी गुंडीचा भी थी, गुंडीचा का बारे में बताऊंगा मैं, कि निसंतान करके रखिए। तो संग संग जगन्नाथ जी बोले
उतर गए और फट से मतलब गले लगा लिए राजा जी को और पूछे, बोले कि तू तेरा जो कुछ भी है धन संपत्ति सब कुछ तू निछावर कर दिया और लास्ट में तेरे पास ये जो चीज़ था ये भी चीज़ तू दान में दे दिया। बहुत खुश हूँ बोल के वो क्या बोलते हैं कि गले लगा लिए। बोले कि ठीक है, मगर मेरा एक क्वेश्चन है कि तू क्यों ये चीज़ मांग रहा है। तो फट से राजा जी बोले वहाँ पर वही चीज़, बोले कि देखिए मेरा जो संतान होगा कि मेरा नाती पोता युवा है तेन, कोई भी ये चीज़ कल नहीं बोलना चाहिए कि ये मंदिर मैं बनाया हूँ, कि मेरा दादाजी बनाए हैं, कि मेरा नाना जी बनाए हैं बोल के। इसलिए ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य जो रहता है वो दिखा के नहीं किया जाता है, पुण्य गुप्त रूप में किया जाता है। हम लोगों दान धर्म करके अहंकार देखिए कैसे आता है कि हम लोगों दान धर्म करके सब जगह में ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं फलना जगह में फलना दिया, ढिकना दिया, ये दिया, उसका कभी परिणाम और क्या बोलते हैं कि ये हम लोगों को मतलब कभी भी प्लस में नहीं आता है, पॉजिटिव में नहीं आता है, नेगेटिव में आता है। संगे संग तथास्तु किए। वहीं पर माता गुंडीचा थे। अभी गुंडीचा कौन है बता दे रहा हूँ। माता गुंडीचा हो रहे उनका बीवी राजा जी का, मगर जिस टाइम ये चीज़ बोले वो समझ नहीं पाए, मगर पास में खड़ी थी, मगर जब वो बोल दिया तथास्तु कर दिए, संगे संग वो बोल दिए कि क्या बोलते कि समझ गए। तो संगे संग जगन्नाथ जी को बोले, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे परमात्मा परमेश्वर जगन्नाथ, आप अपना भक्त का आवाज़ सुन रहे हैं, मगर मैं एक ठो माँ हूँ, ममता हूँ, मेरे अंदर एक ठो ममतापन है। तो मेरे को निसंतान करने का आपका मतलब क्या है। आप अगर सबका अगर दृष्टि आपका समान रहता है तो मैं क्या गलती की हूँ। आपको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ। संगे संग जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी संगे संग एक तो बच्चा का रूप ले लिए और जगन्नाथ जी बोले कि हे माँ, आज से हम लोग ना तृतीय माँ मतलब तीसरा माँ, पहला माँ देवकी, दूसरा माँ देवकी और आपका जानकी, तीसरा माँ होगी गुंडीचा तू। मैं साल का 12 महीना भक्तों को दर्शन दूंगा, सबके लिए खड़ा रहूँगा, मगर मैं 7 दिन के लिए तेरे पास आऊँगा और तू अपना अपना ममता दिखाना बोल के संगे संग जैसे करके तीनों भाई बहन वो गुंडीचा माता का पाँव पकड़ लिए। संगे संग उनका जो स्तन से दूध निकलना चालू हो गया और वो क्या बोलते हैं कि पान किए। तो बात ये उठता है कि उनका 3 ठो माँ बोल के बोला जाता है शास्त्र विधि विधान में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए अगर वो राजा अहंकारी होता, ये आपको पॉजिटिव वाला अहंकार बता रहा हूँ, अहंकार बढ़िया करके समझिए। अहंकार हम लोगों को खाता है। हम लोग एक तो चीज़ सोचते हैं कि मेरे को गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हुआ हंतन फलाना ढिकना, ये हम लोगों का सोच है। जब वो प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अहंकार आ जाते हैं। कैसे आता है ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि आप मान लीजिए एक तो गाड़ी का बहुत सपना देखें कि मेरे को ऐसा गाड़ी चाहिए, चाहिए, आप खरीद लिए, आप चला लिए, खरीद के लेके आ गए, मगर आपका मन नहीं शांति होता है। क्यों? जब तक आप 4 आदमी को नहीं दिखाएंगे, 4 आदमी आपको नहीं पूछेंगे कि कितना में खरीदा, कैसे खरीदा, क्या खरीदा, ये होता है अहंकार। हम लोग गुरुजी भी एक तो चीज़ बताते हैं कि अहंकार सबके अंदर रहता है, सब जीव जंतु के अंदर रहता है, इवन एक तो कुत्ता के अंदर भी रहता है। अगर आप मान लीजिए एक तो कुत्ता पालन किए हैं, उसको 4 दिन तक खाना मत दीजिए, आप खाना मत दीजिए, और चौथा दिन 1 लात मारिएगा उसको। अगर फट से अगर नहीं पकड़ लेगा आपको, आप मालिक हो, तो आपको तो कभी नहीं काटना चाहिए। क्यों काटा? उसका ईगो, जो अहंकार उसके अंदर है कि साला तू मेरे को मतलब 4 दिन हो गया खाना नहीं दिया मगर 1 लात दे दिया। ये होता है अहंकार। अहंकार को समझिए बढ़िया करके। यही चीज़ को समझना का मीनिंग रहता है आध्यात्मिक से जुड़ना, और मेडिटेशन करने का मीनिंग रहता है कि अपने आप को समझना
इतना कह के आज का मैं ये ब्लॉग मेरा ख़त्म कर रहा हूँ। और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग मैं कोशिश करूँगा कि हम लोगों का सातों चक्र एक्टिव कैसे किया जाता है और एक एक चक्र में क्या क्या चीज़ आता है इसके बारे में बताऊँगा। और एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, हम लोग सातों चक्र क्या बोलते हैं एनी टाइम खुला रहता है, हम लोग उसको एक्टिव नहीं कर पाते हैं। खाली एक्टिव करने का नाम ही रहता है साधना, जो कि मेडिटेशन से होता है। इतना कह के आज का मैं ये मेरा ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, अहंकार बोल के। और कृपया करके फिर के एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। जय श्री राम।